उधर वो जो सामने कोने पे है ना, वो हमारे घर तोड़ा उन्होंने। वो वाला आपका घर? हाँ, वो वाला हमारा घर है। जो टूटने से पहले कोई नोटिस? नहीं, कोई नोटिस नहीं था। कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। सीधा पहले 2 मई को तोड़ के गए। फिर ऐसे हमने धूप से बचने के लिए तिरपाल डाल के, ये मेरे पति आज हार्ट पेशेंट हैं। हाँ। तो हम यहीं पे अपना टाइम पास करते हैं। और तिरपाल पे भी कल बुलडोजर चला के चले गए वो। जब तो बना बनाया तोड़ के गए थे 2 मई को, उस दिन जब भी कोई नोटिस नहीं था, कुछ नहीं था। और कल भी कोई नोटिस नहीं दिया। जो जेई आया था उससे भी हमने पूछा, जेई ने बोला कि मेरे ऑफिस में आके बात करो। उनका कहना है ऑफिस में आके बात करो। यहाँ पे मैं कोई नोटिस नहीं दिखा सकता। नोटिस नहीं दिखा सकता? नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। कल जो वीडियो बनी थी उस वीडियो में बोला उसने कि मैं नोटिस मैं कोई कार्रवाई नहीं दिखा सकता। जो बात करनी मेरे ऑफिस में आके बात करो। अच्छा। हेमंत कुछ करके नाम था उसका, जेई का। अच्छा। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी वहीं पड़े हम तो, कहीं नहीं रह रहे हम तो, वहीं पे पड़े हुए। पूरा परिवार कहाँ जाए हम धूप में? अब क्या करें। अब उन्होंने तो बिल्डोजर चलवा दिया, रेखा गुप्ता ने तो चलवा दिया। वो तो वैसे तो भाषण दे रही है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो फिर ये बिल्डोजर क्यों चलवा रही है? अगर नालों का ऑर्डर है तो नाले पे कहाँ है? आप खुद देखो, ये बने बनाए घर तोड़े हुए हैं। अच्छा। ये कहाँ है नाले पे? तो उनका कहना ऐसा था कि नाले पे बनाए गए इसलिए तोड़ेंगे भाई। हाँ। मतलब ये सुनाई दे रहा है हमें, लेकिन कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। अच्छा, मतलब कोई नोटिस पहले नहीं बताया? कोई नोटिस नहीं। और कुछ ये भी नहीं कहा गया कि आप आज खाली कर दो, कल तोड़ देंगे? डायरेक्ट बिल्डोजर लेके खड़े हो जाते हैं। फिर जब वहाँ तोड़फोड़ शुरू होते हैं तब हम भाग भाग के अपना सामान निकालते हैं। ये भी नहीं कहते कि तुम अपना सामान निकालो, हम तोड़ने आए हैं। जब वहाँ से तोड़ते हुए आते हैं तो हम देखते हैं, तब जाके हम अपना सामान बचाते हैं थोड़ा बहुत। तो ये तो सरासर दादागिरी है ना, जनता को परेशान करने वाली बात है। अगली बार ये वोट लेंगे, चप्पलें पड़ेंगी इनको अगली बारी। अब कल कह रहे हैं एसडीएम का राउंड है यहाँ पे, आए तो सही एसडीएम यहाँ पे, उसको जूतों की माला पहनाएंगे। चौक पे हम ही रहते हैं वहाँ पे, वहीं से तो अंदर घुसेंगे ना। तो आए कल यहाँ पे, एसडीएम का स्वागत हम करेंगे। से पहले आंटी यहाँ नेता आए थे? नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। उस टाइम तो ये कहेंगे ना हमारे जूते साफ कर दो, तो जूते भी साफ करेंगे वो लोग। और जब जीत जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। इसका मतलब क्या है फिर? ये तो गरीब जनता को परेशान करने वाली बात है ना। अब कहीं मकान देने के बाद जैसे वादा किया गया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, यहाँ तो मकान देंगे नहीं? कुछ भी नहीं देंगे, ये नहीं देने वाले। ये कुछ नहीं देने वाले, ये खोखले वादे करते हैं। ये नेता इसलिए तो खोखले वादे करते हैं। गरीब जनता से पूछो जिनके घर उजड़े हैं, जो सड़क पे पड़े हैं, उनके दिलों से पूछो। वो तो एसी में बैठे हैं आराम से। जो लोग धूप में पड़े, हमारे जैसे लोगों से पूछो। ये मेरे पति हार्ट पेशेंट है, इनकी इतनी तबीयत खराब है, इनको धूप में लेके पड़ी हूँ मैं। देखो वहाँ पे आप देख के भी सारा सामान कैसे धूप में पड़ा हुआ है। घर पे बच्चे भी हैं? घर पे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। स्कूल वगैरह? स्कूलों की तो छुट्टियाँ चल रही है ना। तो इसीलिए बच्चे इधर उधर बिठा रखे हैं। क्या करें? अभी आप लोगों ने क्या सोचा है? क्या सोचे, इतनी कमाई है नहीं कि कहीं किराए पे ले लेंगे जाके। या तो हमें मुआवजा दो या हमें घर दो, कुछ तो करो हमारा। आंटी राशन कार्ड, आधार कार्ड? राशन कार्ड तो बना ही नहीं। अप्लाई करा हुआ 6 महीने हो गए, बन के ही नहीं आ रहा राशन कार्ड। तो वो कह रहे इंतजार करो। आधार कार्ड पहचान पत्र है हमारे पास। यही का एड्रेस है? तो भी तो सरासर गुंडागर्दी है ना इनकी। तो अगर ये अनऑथराइज है तो 50 सालों से लोग रह रहे हैं, जब से नहीं दिखाई दिया सरकार को ये अनऑथराइज है। ये बीजेपी की सरकार आई है, ये रेखा गुप्ता सीट पे बैठी है, इसने बैठते ये कह दिया कि अनऑथराइज है, तोड़ दो। अगर इसके घर पे जाके हंगामा करे जनता तो ये क्या करेगी फिर? या मोदी क्या करेगा अगर मोदी के घर पे जाके हंगामा करेंगे? अच्छा, इससे पहले कभी बोला नहीं गया था? आम आदमी पार्टी थी लगभग 10-11 साल। नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं। जो जहाँ रह रहा है, जो जैसे कमा के खा रहा है। कोई छेड़छाड़ कुछ नहीं थी। लेकिन जब से रेखा गुप्ता आई है ना, इसने सारा तहस नहस कर दिया। सब इसने किया। यहाँ पे दिखाइए तस्वीर, आप यहाँ से नज़र दौड़ाइए। वहाँ जैसे रोड शुरू होता है, वहाँ से इधर तोड़ते हुए और इधर पूरा जमींदोज किया गया है। तस्वीर। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नितिन लुवेरा नाम है। नितिन जी? हाँ जी। यहीं पे घर था आपका? मैं यहीं है, मेरा घर है, डबल स्टोरी में मैं रहता हूँ। कितने साल से रह रहे थे? हो गए 50-60 साल हो गए। हमारे दादा परदादा यहीं, हम सभी यहीं रहते हैं। और ये हमारा गाँव ही है, सभी यार सभी यहीं रहते हैं। सभी अच्छा। सभी भाईचारा है हमारा, सभी से प्यार प्रेम है। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ, ये हर बारी डबल स्टोरी के अंदर क्यों होता है ऐसा? भाई रेखा गुप्ता है, जैसे कि हम न्यूज़ देखते हैं, रेखा गुप्ता जी ने ये बोला था भाई जा झुग्गी माँ मकान, वो कहाँ है?
वो नहीं है। चलो रोज़गार भी तोड़ रहे हो आप, तो रोज़गार दे दो। ये तो बेघर भी कर रहे हैं, रोज़गार से भी कर रहे हैं ख़राब। तो ये बीजेपी जो है ना, इसने इतना बुरा हाल कर दिया है, इसने इतना बुरा हाल कर दिया है, ये पता नहीं गरीबों का ना, ये जो खाते कमाते देखना नहीं चाहती रेखा गुप्ता। और मैं यही कहना चाहूँगा अपने वाल्मीकि समाज से, अब बीजेपी का डबल स्टोरी में आता है, साले को मार के भगाया जाए, उसको मार के भगाया जाए। रे वो तो इसी में बैठा है, यहाँ देखो बेरोजगार कैसे हो गए, कैसे घूम रहे, देखो वो तो मजे ले रहा है ना यार। बनाया भी हमने ही था उसको, जब बनाया है ना उसको, तो उसको ज़मीन पे भी हम ही लाएंगे, वाल्मीकि समाज ही लाएगा। जो वाल्मीकि समाज के साथ जो नेता नहीं है ना, तो उसके साथ हम भी नहीं है। तो कहना ये चाहूँगा यार, जिसकी टूटी है उसकी भरपाई कर दो ना, उसकी भरपाई करो। अब ये कहाँ जाएंगे? देखो आप धूप देखो कितनी कैसी हो रही है, धूप इतनी तेज़ हो रही है। ये बीजेपी ने इतना बुरा हाल कर दिया है, बुरा हाल कर दिया है। मैं कैसे आपको बयां कर सकता हूँ इस बात का, इतनी गंदी है बीजेपी, राजनीति चल रही है, इतनी गंदी राजनीति अपने कार्यकर्ताओं का पेट भर रही है, आम जनता को पागल बना रही है। आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी चल रही है, उनका कहना ये है कि अतिक्रमण हम हटा रहे हैं। अतिक्रमण हटा रहे तो यार आज दिख रहा है 50 साल से है, ये तो आज से कोई है, 50 साल से है। देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जब केजरीवाल जी की सरकार थी यार ऐसा कुछ नहीं होया। उससे पहले भी थे, जब केजरीवाल की सरकार भी नहीं थी, जब भी थी, जब भी कुछ नहीं हुआ, जब कांग्रेस थी जब भी कुछ नहीं हुआ। उससे पहले सरकार केजरीवाल की नहीं थी, जब भी कुछ नहीं हुआ। यार इन्हीं के आते ये तो गुंडागर्दी होगी ना भाई। दिल्ली में भी हुकूमत इनकी, हरियाणा में हुकूमत इनकी, हर जगह हुकूमत इन्हीं की होगी, तो गुंडागर्दी किसकी होगी? बीजेपी की होगी ना। ये हमारे सामने कुछ कहते हैं और पीछे से कुछ करते हैं। इन्हों का ये एजेंडा है, गरीबों को जीने नहीं देंगे। ये वही चीज़ लाना चाहते हैं, छुआछूत दोबारा लाना चाहते हैं। ये आरएसएस वाले ही तो हैं ये, और कौन है? रफूजी तो हैं ये, है कौन ये? चलो मैंने माना, कितनी दूर है वहाँ देखो सामने 50-50 गज कृष्णा पारी के 50 गज में दिखा सकता हूँ आपको। वहाँ देखो जाके कितना आगे बढ़ा रखा है यार। सबके साथ हो तो सबके साथ हो, नहीं तो हो ना। हम ये शर्त रखना चाहते हैं, तोड़ो तो सबका तोड़ो। आपको लगता है ऐसा? हमारा रोड देखो, बीजेपी के बंदे हैं इसलिए नहीं तोड़ते। हमारा रोड देखो, अंबेडकर चौक है जो इधर वाला रोड आपने देखो कितना खुला, और उधर का रोड देखो आप कितना भीड़ है। आप आए होंगे तो वैसे आए होंगे ना। तो मेरा एजेंडा ज़्यादा यही है यार, उनका क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि क्यों तोड़ेंगे? वो बीजेपी के बंदे, राजनीति है आरएसएस वाले। मतलब यहाँ देख के काम हो रहा है, देख के काम हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये टूट गया यार, उस पर फिर क्यों तोड़ रहे हो? वो क्या कहते हैं बीजेपी के, आपके लोग ही वीडियो भेजते हैं, नहीं, ये हमारे समाज में आपसी में लड़ाना चाह रहे हैं। ये हमारे समाज को आपसियों में लड़ाना चाह रहे हैं। अब मैं यही कहना चाहूँगा अपने भाइयों को, यही कहूँगा आपसी में ना लड़ो, एक ताकत बना के रखो, हम जब ही जीत पाएंगे, नहीं तो नहीं हमारे को ऐसे ही पागल बनाएंगे। अच्छा कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? मैं आपको ये कहना चाहूँगा, प्रधान जी बोलो। बताइए क्या नाम है? नोटिस की मेरा भीमा नाम है। नोटिस कुछ दिया गया था? यहाँ पे कुछ नोटिस नहीं दिया गया। ये पहले 2 तारीख को आए थे, 2 तारीख को तोड़ के चले गए थे, सारा कुछ तोड़ के चले गए। अब जो बचा कुछ था उसके बाद फिर आए ये कल फिर तोड़ के गए। अच्छा हाँ। हम जेई से नोटिस की कहते हैं, अच्छा, तो उसका अधिकार नहीं है दिखाने का, वो नहीं दिखाता है। क्या कहता है? कहता है आप लोगों ने ना एक वीडियो बना के भेजा है यहाँ से किसी ने, और ये जब तोड़ने आ रहे हैं। यार वीडियो मैं बना के भेजूंगा तो तोड़ दोगे आप? मैं बना के भेजता हूँ कृष्णा पारिक की, तोड़ दो आप। सब बीजेपी का खेल है, रचा रचाया खेल है। इन्हीं के नेता है, इन्हीं की पुलिस है, इन्हीं का सब कुछ है। प्रशासन भी क्या करेगा? प्रशासन अपनी ड्यूटी उनके ऊपर से उड़ रहा है, वो क्या करेंगे बेचारे? प्रशासन अपनी ड्यूटी को भी बचाएगा है। अब ये जो यहाँ पर जय आया था, एक साले को ना उसके बच्चे मरेंगे, मैं बद्दुआ देता हूँ उसको, उसके बच्चे मरेंगे। किसी की नहीं सुन रहा था। आपके पास ऑर्डर है, आपके पास कोई पेपर है, आपके पास नोटिस है, तो आप दिखाइए, आपका राइट बनता है, आप दिखाइए। और यार मैं फिर कहना चाहूँगा, आज ही दिख रहा है क्या सब कुछ? उससे पहले कहाँ थे? आज से 50 साल पहले जब तुम वोट लेने आते हो, क्या अपने जीजाओं के पास डबल स्टोरी में वोट लेने आती है बीजेपी? पहले आए थे नेता, चुनाव से पहले आए थे, पार्टी के भी आए, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया यहाँ पर। अच्छा। देखो आम आदमी पार्टी को हम क्यों बदनाम करें, कांग्रेस को क्यों बदनाम करें? बदनाम तो उसको, बिट्टू यहाँ का निगम पार्षद है। अच्छा, बिट्टू निगम पार्षद है यहाँ का, उसकी वाइफ है जो कि निगम पार्षद, और वो चलाता है। वो पहले आम पार्टी में था, अब बीजेपी में हो गया। उसको वो तुड़वा रहा है यहाँ पर सारे काम, बीजेपी का वो भी बिट्टू तुड़वा रहा है यहाँ पर। आके देख, निगम पार्षद है तो आके क्यों नहीं देखता है यहाँ पर? आके क्यों नहीं देखता? आप लोग कभी नहीं गए पूछने?
यार पूछने कैसे जाए, अपना घर संभालो से पूछो, उसको नहीं दिख रहा न्यूज़ कितनी आ रही है यहाँ पर, क्या यूट्यूब वगैरह कितना चलता है, यूट्यूब पे नहीं दिखता है क्या? कोई नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों आएगा ना, तो उसको जवाब अच्छा दिया जाएगा बीजेपी वाले को, उसको पता चल जाएगा वाल्मीकि समाज को छेड़ने का मतलब क्या रिजल्ट है। भाई वाल्मीकि समाज है ना, जब तक चुप है चुप है। और भाई हम साहब कहते हैं उस नेता के साथ है जो हमारे साथ है, हम उस नेता के साथ नहीं जो हमारे साथ नहीं है। अच्छा, टोटल कितने झुग्गियों पे बुलडोजर चला होगा? ये बार बार टूटा उड़ा है, देखो ये, हाँ 100-150 ये। और देखो जो टूट गया है उसी पे तो तोड़ रहे हैं ना यार, जो टूट गया उसको क्यों तोड़ रहे हो? मतलब पहले चलाया गया था फिर दोबारा 2 तारीख को यहाँ चलाया गया है, क्यों तोड़ रहे हो यार? गरीबों को क्यों नुकसान कर रहे हो? और कर रहे हो तो उनको दो कुछ ना कुछ, क्यों नहीं दे रहे हो? नेताओं के पास जाते हैं, नेता सुन लेते हैं बस और अपने चले जाते हैं। अब नेता इसी में बैठा है ना, 10-10 लाख की 2-10 लाख की फॉर्च्यूनरों में चल रहा है, यहाँ गरीब चल रहा है, वोट बैंक है यहाँ पर। अब जनता जाग चुकी है, वाल्मीकि समाज जाग चुका है। बीजेपी को आने वाले समय में ना धूल चटाई जाएगी, धूल चटाई जाएगी और ऐसे चटाएंगे, यहाँ घुसने नहीं देंगे, बीजेपी घुसने नहीं देंगे यहाँ पर। खुला कह रहे हैं यार, क्या बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, घुसने नहीं देंगे। जो हमारे भाइयों के साथ ऐसा कर रहे हैं ना, तो हम समाज के साथ है, आप लोग कहाँ किस बिरादरी के साथ है, मैं यहीं रहता हूँ। अभी जब से घर टूट गया तब से ये रहा अपने घर यही सारे तोड़ के चले उठा भी नहीं रहे हैं। उठा भी नहीं रहे, कहाँ रहेंगे बताओ, बताओ कहाँ रहेंगे? कोई भाईचारा आ जाए, कहाँ रहेंगे? तो मैं ये चाहता हूँ, मैं फिर करूँगा, ये बीजेपी ने बुरा हाल करा है यार। रेखा गुप्ता जब से आई है ना, रेखा गुप्ता जब से आई है, ये इतनी बेकार औरत है, थर्ड क्लास औरत है ये रेखा गुप्ता। किसी का टूटता है ना उसको ही दर्द का पता चलता है। मंत्री को आप ऐसे बोल रहे हैं भैया? यार मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, अपने घर की होगी ना। मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन है? जनता। आप और अमी तो है, अपना आप बन जाएगी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को जब दिख नहीं रहा, मुख्यमंत्री को ये नहीं दिख रहा जब यार जवान है क्या? नहीं जवान है, जवान क्या होती है जवान? पहले कह रहे थे मुख्यमंत्री ने क्या बोला? मुख्यमंत्री ने ये बोला आप झुग्गियां नहीं टूटेगी, तो अब क्यों टूटी? वजह क्या थी? लगता है कहीं कोर्ट का आदेश हो भैया? यार दिखाओ, दिखा तो सकते ना, कोर्ट का आदेश है तो दिखाओ ना। कोई भी कोर्ट का है, पेपर है, कुछ भी पेपर है, दिखा दो। आप अपने काम करो, हम ये नहीं कह रहे, भाई अपना काम करो। दिखाओगे, जब तक दिखाते नहीं क्या करते, बस वही वाली बात है, दादागिरी। प्रशासन के आगे कौन लड़ेगा? आप भी नहीं लड़ सकते, मैं भी नहीं लड़ सकता, और प्रशासन के ऊपर भी दबाव आता है। नहीं कोई चाहता किसी का घर टूटे टूटे। तो क्या कहेंगे? जब से राजनीति हो रही है हमारे यहाँ डबल स्टोरी में, राजनीति, और बहुत तगड़ी राजनीति चल रही है। और किसी को भी बताते हो, तोड़ते हो, तो उसको नोटिस दे दो ना। उसको चिल्ला रहे नोटिस दे यार, नोटिस दे। वो नोटिस नहीं बता रहा है, उसको कह रहे हैं नोटिस दे। भाई आगे भाई भी बोलेंगे, उसको कह रहे हैं नोटिस दो, नोटिस दो। क्या नाम है भैया? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, हाँ जी। यही आपका भी घर था? हाँ जी, हाँ जी। कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो जन्म ही यहीं का है मेरा। अच्छा, आज 50 साल की उम्र तो मेरी अभी बेटी की शादी की है मैंने अपनी की। क्या कह के तोड़ दिया गया मकान? ये भैया जी जो तोड़ फोड़ हुई ना, वैसे तो ये सड़क है, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने ये कहा कि भाई आप ये नाले से पीछे पीछे का हम नहीं छेड़ेंगे। अच्छा। नाले के ऊपर से हटा लो। मतलब नाले के ऊपर बना हुआ था? हाँ बना हुआ था, तो कुछ लोगों ने हटा भी लिया अपने आप, कुछ एमसीडी ने तोड़ा फोड़ भी की, सब कुछ हुआ। अब उसके बाद भी ये दोबारा जो आए ना आपके, तो इन्होंने ना कोई नोटिस दिया, ना कोई वार्निंग, ना कुछ। अच्छा। और बेद अपनी मर्जी से पार्क के अंदर भी घुस घुस के लोगों को तोड़ दिया, घरों में। मतलब जो इनका राइट नहीं था वो भी घर में घुस घुस के अंदर जाके तोड़ा इन लोगों ने। इस बार ये देखिए पीछे तोड़ रखा है सारा, ये घरों के अंदर ये घर है, नाला इधर है, अंदर जा के तोड़ के आए हैं। अब भी कोई नोटिस नहीं, कोई वार्निंग, कोई कुछ नहीं इनके पास, ठीक है ना। यानी कि ये है कि लगभग किसी भी हालत में ये लोग जब भी आते हैं ना तो कोई किसी को मैसेज देते, ना कोई वो जैसे होता है 2 दिन पहले आप कह दो कि अपना हटा, और सब लोग अपने आप हटा भी रहे हैं, ये नहीं कि नहीं। मतलब बताया नहीं गया, अचानक बुलडोजर लेके आए, अचानक एकदम जमींदोज कर दिया, सब तोड़ दिया अपनी मर्जी से। ये देखिए सारा तोड़ रखा है सब, ये पीछे लोगों घर तोड़ दिए पीछे, बहुत बुरा हाल कर रखा है। मतलब कोई किसी को कोई खबर नहीं है, ये नहीं कि एक ही बात है पूरी दिल्ली में। अब तो रेखा गुप्ता जी ये कह रही हैं कि मैं जो तोड़फोड़ हो रही है ना, तो जो सच्चे वाले हैं वहाँ पे जो फ्लोर खाली है ना, बिल्डिंगों में फ्लैट खाली है, मैं उस सच्चे वाले खाली करके तुम लोगों को वहाँ बसाऊंगी। ये रेखा गुप्ता जी कह रही है इस बार पूरी दिल्ली। यहाँ के अलावा कोई भी साधन नहीं है। अच्छा, और ये करीब 40 साल से ये हमारे सामने के पैदाशी बच्चे। अब ये बताइए छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-4, 5-5 साल के, ये बच्चे कहाँ जाएंगे?
क्या काम करेंगे या खाएंगे या क्या बच्चे पालें। आप तोड़-फोड़ कर भी रहे हैं तो कम तोड़-फोड़ कर भी रहे हैं तो इनको रहने का कोई साधन तो बना के दो। कुछ तो कई जगह फालतू पड़ी है या कुछ जो जगह वेस्ट जगह इन जगह तो भाई आप इधर अपना खा कमा लो। जब तक चलो आप लोगों को फ्लैट दे रहे हैं नरेला साइड में इधर उधर, अरे इनको भी दे दो बेचारों को। मतलब इन लोग को कुछ नहीं कहा गया, कोई ऑप्शन नहीं इनके पास, कोई भी ऑप्शन नहीं कि भाई चलो इनको कुछ दे दें या कुछ नहीं। ये नहीं है कि इनकी बात है, यहाँ पे कम से कम 200-250 घर हुआ है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहने का। इसमें कितने बुलडोजर चलाया गया? ये यहाँ से आगे तक लास्ट कितने संख्या कितना होगा लगभग? संख्या अगर सम टोटल इकट्ठी करें तो कम से कम 300 से ऊपर जाता है। सिर्फ झुग्गी। और लोग कितने रहे होंगे? लोग भी आप मान लो एक घर में एक झुग्गी में दो फैमिली तो रह रही है। पर मेरा बेटा है, मैंने शादी कर दी, अब बेटे ऊपर रह रहा है, मैं नीचे रह रहा हूँ, तो दो फैमिली तो है। मान के चलो 300 काउंटिंग करना बोल तो 600 बंदा हो गया। इतना लगभग मोटा है। लेकिन अगर आप जगह दे ही रहे हो उनको, बेघर कर रहे हो। अब एक बताओ, मैं नरेला मुझे दे दे जगह रहने को, तो मैं वहाँ से यहाँ मेरा रहना सहना, यहाँ बच्चों का स्कूल, जहाँ खाना कमाना मेरा, यहाँ सब चीज़ मेरी यहाँ पे है। तो मैं नरेला से कैसे यहाँ तक 2 घंटे तो मुझे आने में लग जाएंगे यहाँ। सारा दिन मेरा आने जाने में, तो मैं ठेकेदारी मुझे ये कह देगा कि जब भैया तेरे वैसा काम करना नहीं तो अपने जा। तो आप ऐसा साधन बना के दो ना जो बंदा जहाँ रह रहा है वहीं की बसावत हो, कुछ खाना हो, कमाना हो। ठीक है, आप तोड़-फोड़ कर रहे हो, अच्छी बात है, सफाई कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसको रहने का साधन तो दे दो। 2-4-5 किलोमीटर के एरिया में भी दे सकते हो। जो बंदा 50 साल से 40 साल से एक जगह रह रहा है, आप भी समझदार हो, रेखा गुप्ता जी भी समझदार होंगी इतनी तो, कि वो बंदा एकदम उखाड़ के आप फेंक दोगे जड़ से तो एकदम बौखला जाएगा बंदा। गलत तो नहीं है, ये चीज़ें हैं। क्या नाम है भैया? दिनेश जी, यहीं पे घर था आप? मेरे को झुकी मेरी थी। अंदर था? हाँ जी। ये पार्क के अंदर था? हाँ जी, पार्क कितने सालों से रह रहे थे? ये तो कम से 40-45 साल लगा लो। और तो पार्क आपके रहने के बाद बनाया या फिर पहले से पार्क बना हुआ था? पहले से पार्क था। अच्छा, पहले से पार्क था। हाँ जी। क्या कह के तोड़ा गया? क्या कह के तोड़ा जी? हमारे को तो कुछ बोला नहीं। कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला। समय भी नहीं दिया सामान निकाल? कोई समय नहीं दिया हमारे को। सर 2 दिन में पता लगा। या इसको खाली करे, क्या करे। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी कहाँ है, अभी तो यही रह रहा हूँ और करूँगा। बच्चे थोड़े किराए पे दे रखे, एक मकान लिया है। काम धंधा कोई है नहीं, पैसा इतना है नहीं जी। मकान का किराया? किराया 7,000 रुपये। कहाँ से देंगे? तो वही तो मैं सोच रहा कहाँ से देंगे। 10,000 मैं खुद कमाता हूँ, उसका किराया दूंगा, बच्चों को खिलाऊंगा, क्या करूँगा। बहुत टेंशन है। कल बुलडोजर चला था? कल चला। इससे पहले भी सुनने में इससे पहले 1 महीने पहले चला दिया था। 1 महीने पहले? हाँ जी। और फिर चले हुए पे चलाया? चले हुए फिर चलाया दोबारा। सामान निकाल पाए थे? सामान तो निकाल लिया, कुछ सामान हमारा अंदर ही रहेगा था। अच्छा, कुछ सामान अंदर? हाँ जी। तो निकल नहीं पाया होगा, नुकसान हो गया? नुकसान तो है जी, क्या कर सकते हैं। उनसे लड़ाई तो नहीं कर सकते, तो सरकार का ऑर्डर तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, चुनाव से पहले नेता आए थे? चुनाव से पहले तो बहुत आए थे, अब किस किस का नाम लो है। क्या कह के गए थे? चुनाव से पहले सब यही कह रहे थे भाई सब कुछ तुम्हारा ठीक मिल, जो भी है यही रहेगा। अब चुनाव होने के बाद, बीजेपी आने के बाद ये टूट फूट चालू होगी। केजरीवाल के राज में अभी तक कोई परेशानी नहीं, कभी कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं रहा। केजरीवाल के राज में यही रहा, जो भी आदमी जहाँ है वो वहीं रहेगा, गरीब आदमी को कभी नहीं सता। और बीजेपी आते ही बीजेपी वालों ने एकदम, अभी ये देखो कि अभी तो इनको जुम्मा 3 दिन हुए हैं, 3 महीने हुए। अब 3 महीने हुए, 5 साल के अंदर क्या करेंगे? ये तो हम लोगों का खून निकाल के खा जाएंगे। अगर हम एकता करें, हमारे वाल्मीकि समाज के अंदर अरबों आदमी हैं, अगर हमारा एकता हो जाए तो हम इनको घर में चढ़ा देंगे सालों को। आपने पूछा नहीं अंकल किसी नेता से कि चुनाव से पहले आए थे भैया बुलडोजर चल रहा है, आप क्यों नहीं आ रहे? खूब पूछा, कोई आता नहीं, फोन नहीं उठाते। फोन भी नहीं उठाते? फोन नहीं उठाते। फोन भी नहीं उठाते, जाते कहते हमारा तो एरिया है नहीं वो। ये कहती है हम तो वहाँ से हट चुके हैं, क्योंकि हमारा एरिया है नहीं। हम हमारी पहुँच ही नहीं वहाँ तक, हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं, तो वोट लेने की बात थी। फिर बीजेपी किसी नेता से कहा? बीजेपी नेता से नहीं गया, हमने कहा जनरल से। अच्छा, तो वो यहाँ का मिल लेता। अच्छा, वो कह रहा भाई मेरे तो आम आदमी पार्टी हूँ, मेरी चलेगी नहीं। भाई उसकी नहीं चलेगी तो भाई मेरा एरिया का तो वही है, और किसके पास जाए। अच्छा, मतलब विधायक वो है? विधायक वो है आम आदमी पार्टी से? हाँ जी। मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा, वही जीता था यहाँ से। वादा उनका भी था क्या कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान? बिल्कुल, उनका भी वही वादा था।